एज अ बिजनेसमैन मैं एक चीज़ मेरे सामने एक आती है। हम्म मेरे पास एक बंदा आता है कि जिसके पास लेट से मुझे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, उस बंदे के पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च की स्किल्स हैं। हम्म जो टूल मैंने उससे यूज़ करवाने हैं वो उस यूज़ भी करना आते हैं, लेकिन उसके पास कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन या कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं। और एक बंदा वो आता है कि जिसके पास वो सारी की सारी स्किल्स थोड़ी सी अगले बंदे से कम है, लेकिन उसके पास कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्री है। हम्म मैं आप सोचे कि किसको प्रेफर करूँगा? ऑब्वियसली जिस बंदे को सारे टूल्स यूज़ करना आते हैं हाँ, आप तो उसी को प्रेफर लेट्स से करेंगे। उसकी स्किल जो है वो 10 आउट ऑफ 10 है, और हम्म दूसरा बंदा जिसकी डिग्री है उसकी स्किल्स 9 आउट ऑफ 10 है। आप किसको प्रेफर करेंगे? लेट्स से ऑब्वियसली 8 आउट ऑफ 10 है या 7 आउट ऑफ 10 है। सर, इसके बारे में मेरा ख्याल बहुत डिफरेंट है। उसके बारे में मेरा ख्याल ये है कि काम का नॉलेज होना और एक कंसिस्टेंसी से काम करना दो डिफरेंट चीज़। हम्म उसके ऊपर मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जिस बंदे ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्री की है ना, उसने अपनी टाइम पे असाइनमेंटें भी दी हैं। ऐसा ही। वो सुबह उठ के कॉलेज भी गया है, हम्म वो सुबह उठ के यूनिवर्सिटी भी गया है, उसने लाइफ में डिसिप्लिन सीखा है। हम्म बाकी बात रहेगी स्किल्स की, अगर उसकी 7 आउट ऑफ 10 है ना, तो जिस तरह उसकी कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट है ना, और वो जिस तरह लाइफ का उसका डिसिप्लिन है जिसमें उसने मास्टर्स कर लिया है, वो 10 आउट ऑफ तो 10 पे एट द चला एंड ऑफ जाएगा। डे वो बंदा मेरे ज़्यादा काम आए, हम्म क्योंकि मैं अपना लेकिन बंदा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। लेकिन एट द सेम टाइम आपको उस बंदे पे मेहनत भी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन उसका रिवॉर्ड मेरे लिए लॉन्ग टर्म है, हम्म क्योंकि उस बंदे के अंदर डिसिप्लिन पाया जाता है और उस लेकिन बंदे सर के अंदर आप एक कमिटमेंट बंदा पाई जाती हायर है। कर रहे हैं जिसकी स्किल्स 7 आउट ऑफ 10 है, और एट द सेम टाइम आप एक बंदा हायर कर रहे हैं जिसकी स्किल्स जो हैं वो 10 आउट ऑफ 10 है। तो आप क्या समझते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कैसे वो 7 आउट ऑफ 10 वाला बंदा जो है वो कैसे लॉन्ग टर्म के लिए चल होगा? प्रोडक्ट रिसर्च भी उसमें ऑब्वियसली वो स्लो होगा, बेशक वो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन आपको काम तो लेट करके देगा ना। सपोज आपके पास आपने नई जो अपनी वेबसाइट पे लिस्टिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, कल कल की डेडलाइन है आपके पास। एक बंदा जो है मेरे वो, ख्याल में तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें ये डिसिप्लिन पाया जाता है, वो सीख जाएगा। तो ये ही सेम डिसिप्लिन जो है वो 10 आउट ऑफ 10 जो स्किल्स वाला बंदा है वो नहीं सीख पाएगा। उसने उसके पास कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि उसके, तो क्या डिग्री आप क्या समझते हैं मेरे ख्याल कि एक जो, में डिग्री जो है वो ना कि सिर्फ बंदे की एजुकेशनल की गारंटी है, हम्म मेरे ख्याल में लाइफ के अंदर कमिटमेंट और डिसिप्लिन की भी सनद है कि ये बंदा जो है वो कमिटेड है, ये बंदा जो है वो ही हैव एटीट्यूड टू कीप गोइंग। ठीक है। लेकिन सर जिस बंदे ने स्किल सीखी है वो बंदा, हाँ, उसने भी तो कहीं ना कहीं से सीखी है ना। वहाँ उसकी भी वो कमिटमेंट्स शो नहीं हो रही। उसने मतलब लेट्स से कि वो बंदा जो अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, हम्म वो उसने कोई 2 4 वीडियो देख ली है कि डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म तुम जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च सीख लो या वीडियो एडिटिंग सीख लो। ठीक तो है। कंसिस्टेंट तो सर रहा है ना वो, तभी तो आज उसकी जो लेट्स से स्किल है वो उसने 10 आउट ऑफ 10 पे लेट्स है। से उसने प्रोडक्ट रिसर्च सीख ली, हम्म ठीक है। वो प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर या वीडियो एडिटिंग के ऊपर वो तंग आ जाएगा, फिर उसका दिल करेगा कि मैं कोई और जो है वो चीज़ ढूंढूं एट दी एंड। मतलब अभी मुझे कोई ज़िंदगी के अंदर नया चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ज़िंदगी वैसे भी एक जगह पे रुकी तो नहीं रहती, नई 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 सर, चीज़ें आती रहती हैं। ओवरऑल बात देखें हमारी इसमें डिरेल हो जाएगी, हम्म लेकिन मैं समझता हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्रीज को जिस हद तक सोशल मीडिया के ऊपर गुरुज ने डी वैल्यू किया हुआ है ना, हम्म एट द एंड ऑफ डे अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आपकी जो कैरियर प्रोग्रेशन है, आपका जो वो एक एज कम्पेयर टू बंदा जो कि नॉन ग्रेजुएट है, हम्म उसकी निस्बत जो है वो ग्रेजुएट बंदे की ज़्यादा है। सर वो फिर मिसालें क्यों देते हैं सारे लोगों के? जैसे पाकिस्तान में मलिक रियाज की बहुत मिसाल दी जाती है कि मलिक रियाज ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, हर बंदा लेकिन बिजनेस तो नहीं उसके ना कर बाद सकता, ना ही हर बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है। तो क्या पता एक बंदा वो जिसने तो फिर बिजनेस एक, और जॉब वाली डिस्कशन नहीं है नहीं, ना। एक बंदा फॉर एग्जांपल जिसने स्किल सीखी है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिसर्च की स्किल सीखी है एक बंदे, हम्म। तो आप क्या समझते हैं कि वो सारी उम्र किसी
एक बंदे के पास एम्प्लॉय रहेगा, प्रोडक्ट रिसर्च ही करता रहेगा, कल को वो अपना अकाउंट नहीं बना, अपनी अपनी वेबसाइट पे लिस्टिंग नहीं कर सकता। सर वो बिल्कुल करे, लेकिन जिस बंदे से जो है वो पहले कॉलेज नहीं पास किया गया, ठीक है, तो हर बंदे की अपनी अपनी वो होती है ना, स्किल्स होती सर है ये ना, तो हर फिर बंदे की उसमें, अपनी अपनी ये तो एक्सपर्टीज फिर होती है उसमें ना। जो है वो तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता हम्म है, वो तो उसकी जो कमिटमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये इस पॉइंट से मैं आपके एग्री करता हूँ कि अगर बंदा जो है वो प्रोग्रेस करता रहे थ्रू आउट द पीरियड, हम्म ठीक है, फिर तो ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में स्टिल जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वैल्यू है ना, वो आपको ना कि सिर्फ स्किल सिखाना, ना कि सिर्फ जो है वो एक डिग्री देना जिसकी बेस पे आप कल जॉब ले सकें। मेरे ख्याल में इससे आपका एक्सपोजर बढ़ता है, ठीक है, इससे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप बंदों के साथ उठते बैठते हैं, ठीक है, आप सोसाइटी से भी सीखते हैं, लेकिन आप जो है वो एक इन्वायरमेंट मिला होता है ना एक उधर, आप इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट ज़्यादा मिला लर्न होता है। करते आपके हैं, कहने का मकसद ये है कि इदारे हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते प्रोवाइड हैं कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी नॉरिशमेंट होती रहती है। बिल्कुल। हम्म और मेरे ख्याल में इंसान उस वक़्त जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है, उसकी सोच को डेवलप करने के लिए भी एक फ़ोर्स की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वो फ़ोर्स हैं कि अगर उसको बाय फ़ोर्स नहीं ना कुछ डाला जाएगा उसके दिमाग के अंदर, हम्म तो उसका अटेंशन स्पैम अभी उस वक़्त तक हद तक डेवलप नहीं हुआ और ना ही मेरे ख्याल में वो इंसान उस उम्र में इतनी सोच उसके अंदर होती है कि ये चीज़ें डाउन द लाइन मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन सर देखें, मैं भी अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहा हूँ, सही है। ठीक है, बैचलर्स किया हुआ है मैंने। अब हमारी क्लास में, हमारी यूनिवर्सिटी में, आपने बोला कि ये कंसिस्टेंसी सिखाते हैं, काम चोरी नहीं सिखाते, आपने टाइम पे असाइनमेंट्स एंड डेडलाइन। लेकिन सर क्लास में वो स्टूडेंट्स भी तो होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ही ऐसे स्टूडेंट्स पाए जाते हैं जो ना तो पूरी क्लासेस अटेंड करते हैं, अटेंडेंस उनकी एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर हर सब्जेक्ट में शॉर्ट होती है, और फिर वो टीचर्स की मिन्नतें कर रहे होते हैं अटेंडेंस पूरी कर दें ताकि हमें एग्ज़ाम्स में अपीयर होने की इजाज़त मिले। एक बात। दूसरी बात, असाइनमेंट्स उनकी लेट होती हैं, प्रेजेंटेशंस उनकी लेट होती हैं। तो एक बंदे को इन्वायरमेंट मिला भी हुआ है, फिर भी वो काम चोरी कर रहा है। तो ये फिर कोई इस चीज़ का सबूत तो ना हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो आपको वाकई ही ये चीज़ें सिखाते हैं, एट कंसिस्टेंट द एंड सिखाते क्या हैं। वो इस तरह के एटीट्यूड के साथ बंदा डिग्री पास कर लेता है? सर कर लेते हैं, कोई अच्छे स्कोर आ जाते हैं उसके? अच्छे स्कोर नहीं आते, लेकिन आपने बात की सर डिग्री होने की, यूनिवर्सिटी जाने की। अब सर डिग्री उस तो फिर उस बंदे के पास भी है। सर उसमें ये है कि मेरे ख्याल में मोस्टली बंदे जो अपनी एजुकेशन की बेस के ऊपर कोई ना कोई जॉब अप्लाई करता है, हम्म लेकिन हर बंदा तो बिजनेस नहीं ना करता, हर बंदा तो नहीं करता। और ना ही कोई भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक हम्म है, या तो उसके लिए आपको स्किल लर्न करना पड़ेगी, हम्म या फिर मतलब अगर आप वो बंदे हायर कर सकते हैं जिनके पास स्किल है और वो आपको एक बिजनेस खड़ा करके दे सकते हैं, हम्म ठीक है। तो अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, और वो हर बंदे के पास तो वो स्किल नहीं होती, ना तो हर बंदे के पास वो इन्वेस्टमेंट होती है एट द एंड, हम्म तो मेनली जो ज़्यादातर आई वुड से कि ओवर 90% लोगों का रूट जो है वो जॉब ही रहता है एट द एंड। वो तो सर डे वन से उन्होंने ये डिसाइड किया होता है, ये डिग्री कल को मुझे कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। इस वजह से आप कह रहे हैं ना कि वो रेशो जो है वो 90% है, 90 to 10%। ठीक है। आ, अच्छा, ठीक है, आगे बताएं। अभी हर मेरे ख्याल में अगर एक बंदा डिग्री के साथ कोई जॉब अप्लाई करता है ना, तो उसकी जो कैरियर है उसकी प्रोग्रेशन जो है वो ज़्यादा है हम्म एज़ कम्पेयर टू कि एक जो है वो ऐसा बंदा जो कि एक नॉन स्किल, एक एंट्री लेवल जॉब जो कि किसी एजुकेशन से स्पेसिफिकली बिलोंग नहीं करती, हम्म ठीक है, वो उस तरह की फील्ड के अंदर जाता है। हम्म सही है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप ये कहते हैं कि डिग्रीज का जो है वो फ़ायदा है, बेशक कल आप उस पर जॉब करते हैं या नहीं करते, आपको एक इन्वायरमेंट जो है वो फॉर द टाइम बीइंग मिला होता है जिसमें आपको एक्सपोजर मिलता है, आपकी ग्रोथ होती है। वो देखिए वो एक अलग बहस है कि कल कल को आप जो भी करें।
देखिए, डिग्री के बेस पे कल आपको जॉब मिलती है या डिग्री के अंदर से आप क्या सीखते हैं। मतलब काफ़ी लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जो कि आप अपनी डिग्री और एजुकेशन से सीख रहे हैं वो आपकी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो इसके ऊपर आप डिग्री को कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते। इसके ऊपर जो आपका एजुकेशनल मटेरियल है उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है ना। मतलब आप फर्ज करें आपने आई डोंट नो अभी अलजबरा वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं वो जो मैंने पढ़ी हैं वो तो मेरा मतलब कोई मेरे हाँ काम तो वो नहीं आई छोटे आजकल। होते जो फार्मूले पढ़ते हाँ, होते थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ब्ला ब्ला ब्ला। बहरहाल चलें उस लेवल के ऊपर एक बेसिक जो है वो एक जो है वो दी जाती है आपको एजुकेशन थ्रू आउट, क्या उसे बोलते हैं कि मतलब हर एक जनरल एजुकेशन दी जाती है। लेकिन उसके बाद आप जब एक कैरियर चूज करते हैं तो फिर आप एक स्पेसिफिक नीच के अंदर जाते हैं। ठीक है, आपने लेट्स से प्री मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करनी है, जो भी करना है, फिर आप अभी मेडिकल वाला जो है वो मैथ तो नहीं पढ़ेगा एट दी एंड। लेकिन एक ओवरऑल ये है कि सर मुझे जो है वो ऐसा लगता है कि बस नौजवानों को ख़राब करने के लिए ना ये सोशल मीडिया के ऊपर ये ढोंग रचाया जा रहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं है आजकल।